19वीं सदी में दुनिया का लार्जेस्ट बहरी जहाज जिसे टाइटैनिक का नाम दिया जाता है। टाइटैनिक जहाज के टाइटैनिक की सयाहत ने टाइटैनिक जो था, टाइटैनिक शिप को वाइट स्टार कंपनी जो कि ब्रिटिश बहरी जहाज़ों की कंपनी है उसकी तरफ से बनाया जाता है और इसके जो डिज़ाइनर हैं थॉमस एंडो रिव्यूज़ के नाम से जाने जाते हैं और इनको क्रिएट करने वाले वुवलिफ और हायरलैंड के नाम से पुकारे जाते हैं। इनको जो कंपनी है वाइट स्टार वो कहती है कि ये अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ है, क्योंकि इस पर खर्च आने वाली रकम 7.5 मिलियन, ये तो 19वीं सदी की बात है। अगर आज से कंपैरिजन करें तो लगभग $200 मिलियन इस पर खर्च आते हैं। और अगर इसकी जो शेप है, इसकी जो डेकोरेशन है उसकी बात की जाए तो इसमें स्मार्ट प्लेग्राउंड से लेकर जिम, लाइब्रेरीज, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट वगैरह जैसी ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये दी जाती हैं। इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ये 569.9 मीटर और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 53.5 मीटर। इतना बड़ा लार्जेस्ट बहरी जहाज़, ज़रा इमेजिन कीजिए कि कैसे किसी बर्फ़ के साथ टकराता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। Titanic accident. As the Titanic was sinking, टाइटैनिक के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया। अपने सफर के दौरान ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए निकलता है। इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका तक का ये सफ़र था। बड़े बड़े लोग यहाँ पर इसमें सफ़र कर रहे थे। अपने सफ़र के ये जो समुद्री सफ़र था इसमें बड़े बड़े इसके दरमियान आइसबर्ग यानी बर्फ़ के पहाड़ थे। अब ये कोई ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे जहाज़ हैं जो कि इनमें सफ़र कर रहे हैं, इन्हीं आइसबर्ग जो पहाड़ हैं बर्फ़ के इनके दरमियान, और वो सिग्नल्स भी देते हैं दूसरे जहाज़ों को कि इस एरिया में ज़्यादा बर्फ़ है, ज़रा एहतियात से ड्राइविंग कीजिए। अब ये जो इसके ड्राइव करने वाले, इसको टाइटैनिक को ड्राइव करने वाले, इसकी कमान संभालने वाले 62 साल की उम्र के कैप्टन थे। और अगर इनको जो ही सिग्नल मिलते हैं कि ये जो बर्फ़ है ये नुकसानदेह साबित हो सकती है तो वो इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को लेकर कि कैसे अगर ये जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी से बनाई गई ये शिप, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ भी जाए तो कितना नुकसान होगा इसका। यूँ सफ़र इनका जारी रहता है। 10 अप्रैल से 5 दिन गुजरते हैं, 15 अप्रैल तक इनका सफ़र जारी था कि दरमियान में ये जो एक आइसबर्ग है इससे जाके टकराते हैं। यकीन कीजिए इनकी जो रफ्तार थी पर आवर 40 किलोमीटर थी। 40 किलोमीटर तेज़ रफ्तार से इतना बड़ा लार्जेस्ट बहरी जहाज़ चलता हुआ एक आइसबर्ग के एक पहाड़ से जाकर टकराता है। वहाँ जब इसके टकराने के बाद इसकी जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा रकम खर्च हुई थी। डबल लेयर लगाई गई थी इसके नीचे, ताकि एक लेयर अगर टूट भी जाए तो दूसरी लेयर इसकी सेफ्टी के लिए बरकरार रहे। वो लेयर किसी काम की भी ना रही, क्योंकि वो जो लेयर थी वो नीचे लगी थी और जब इनका टकराव होता है तो साइड के हिस्से से ये रगड़ खाता है, ये जहाज़ क्रैश हो जाता है, टूट जाता है, यहाँ से पानी भरने लगता है इसमें। अब ये जो पानी भरना लगता है तो इसके लिए भी एक बंदोबस्त किया गया था कि इसी जहाज़ के नीचे 16 वाटर टैंक बनाए गए थे। अब ये जो वाटर टैंक थे इनमें से 4 वाटर टैंक भर जाने पर ये जो जहाज़ था टाइटैनिक ये पानी पर तैरता रहेगा। 4 वाटर टैंक भर जाने पर पानी भरने लगता है। अब इतना बड़ा लार्जेस्ट जहाज़ 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चला रहे हैं, ये जो ड्राइविंग कर रहे हैं इसकी, तो एक
बर्फ़ के पहाड़ से जाकर टकराता है। पहले टकराव में ही 6 जो इसके वाटर टैंक हैं वो क्रैश हो जाते हैं और उनमें पानी भरने लगता। अब कैपेसिटी तो 4 की थी कि 4 भरेंगे तो ये तैरता रहेगा। जब 6 को क्रैश होता है, नुकसान पहुंचता है, इनमें पानी भरने लगता है, तो दूसरे जो इर्द गिर्द के जहाज़ हैं उन्हें सिग्नल पहुंचाए जाते हैं कि मदद के लिए। कोई करीब था ही नहीं, मगर एक जहाज़ जो कि 173 बल्कि 137 किलोमीटर के फासले पर था, वो सिग्नल रिसीव करता है और आता है मदद के लिए। उसको यहाँ पहुँचने में 3 घंटे का समय लग सकता था, वक्त लग सकता था। अब क्या ये 3 घंटे ये पानी पर तैरता रहेगा ये जहाज़ टाइटैनिक? नहीं, 1 घंटा गुजरता है, इसका अगला हिस्सा डूबने लगता है। एमरजेंसी के लिए इसमें जो स्मार्ट जो शिप होती हैं वो निकाली जाती हैं, लोगों को उसमें बिठा दिया जाता है, ऑर्डर कर दिया जाता है, लोग उस शिप पे बैठ जाते हैं और तकरीबन उसमें 500 लोगों को बचा लिया जाता है। और 1 घंटे का वक्त गुजरता है कि इसका अगला हिस्सा डूबने की वजह से ये जो लेवल था ये बरकरार नहीं रहता और ये टूट जाता है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद दोनों टुकड़े डूबने लगते हैं। अब वो जैसे मदद के लिए कहा गया था वो जहाज़ यहाँ पर पहुँचता है, तो ये जो 500 लोगों को एमरजेंसी जो स्मार्ट ये जो शिप्स थी इनमें बिठाया गया, उनके अलावा ये किसी और को यहाँ पर पाता ही नहीं है। इन 500 लोगों को तो बचा लिया जाता है, मगर उसमें मौजूद 1500 बाकी लोग जो कि इस हादसे का शिकार होते हैं और वो पानी की मौत मर जाते हैं, पानी में डूबकर मर जाते हैं। और ये दुनिया का लार्जेस्ट वाइट स्टार कंपनी की तरफ से बनाया गया जहाज़, जिसे दावा किया जाता था कि ये अनसिंकेबल है, कभी नहीं डूबेगा, ये जहाज़ डूब जाता है।